Students, welcome online classes, Bishop Academy Senior Secondary School Maharajan. Today I will be discuss Science Class 8 and Chapter 3rd, Fibers and Plastics. तो फाइबर एंड प्लास्टिक्स में आज हम लोग प्लास्टिक पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ द प्लास्टिक्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ द प्लास्टिक्स, व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक्स क्या है, तो प्लास्टिक्स मटेरियल इज एनी ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ द सिंथेटिक्स आर सेमी सिंथेटिक्स ऑर्गेनिक सॉलिड दैट आर मोल्डेबल. प्लास्टिक्स आर टाइपिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑफ ए हाई मॉलिक्यूल्स मासेस बट दे ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सबस्टेंस. तो इसके चूँकि पहले वीडियो में हम लोग सिंथेटिक्स फाइबर्स पढ़ चुके हैं और फाइबर्स में हम लोग नायलॉन पढ़े हैं, रेयान पढ़े हैं, एक्रिलिक पढ़े हैं. तो उसी से करें कि जो आर्टिफिशियल्स हमारे जो मटेरियल्स होते हैं दे आर द कंपोज इन द फॉर्म ऑफ द पॉलीमर्स एंड कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द प्लास्टिक्स. तो अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक दे आर द सिंथेटिक्स आर द सेमी सिंथेटिक्स ऑर्गेनिक सॉलिड्स. या ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट इन विच कार्बन भी प्रेजेंट. ऐसे कंपोनेंट जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं दे आर द नोन एज द ऑर्गेनिक सबस्टेंस. अब यह बायोडिग्रेडेबल हैं या नहीं डिग्रेडेबल हैं, तो इससे हम उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज को वेरीफाई करते हैं. तो प्लास्टिक्स आर द टाइपिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एंड दैट मीन्स दे आर द मेड बाय द सिंथेटिक्स फाइबर्स आर द सेमी फाइबर्स. इन दिस केस वी आर डिस्कस द प्लास्टिक्स आर द टू टाइप्स. तो पहला हमारा प्लास्टिक्स होता है थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरा जो नेम आता होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द थर्मोप्लास्टिक्स. तो थर्मोप्लास्टिक्स आल्सो नोन एज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इज द ए पॉलीमर्स दैट बिकम्स ए पेबेबल आर द मॉलिक्यूल्स एबव ए स्पेसिफिक टेम्परेचर. यानी जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं दीज आर दोज प्लास्टिक्स दे आर द गिवन हीट टू मेल्ट. यानी इसको अगर हम हीट करते हैं या इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, पिघल जाता है. जैसे हम लोग आसपास अपने देखते हैं बहुत सारे हम लोग घर में सामान लाते हैं पॉलीथीन में और उसको हम कभी आग पर रखते हैं या आग के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, पिघल करके उसमें से छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट बनते हैं एंड दे आर द गिवन ए वेरी बैड फ्यूम्स और उससे बहुत बैड स्मेल या फ्यूम आता है. तो उसको डिकम्पोज करने के कुछ स्पेशल तरीके मेथड भी होते हैं, तो उसकी उस पर हमको डिस्कस नहीं करना है. तो दैट मीन्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि दीज आर दोज प्लास्टिक्स आर सबस्टेंस दे आर द गिवन हीट मेल्ट एंड बर्न. पहले पिघल जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होते हैं, जल जाते हैं. अब चूँकि इसमें जो हम लोग अगर टाइपिकली नेम करते हैं तो इसमें नेम आता है PVC, पॉलीवाइलिन क्लोराइड. तो पॉलीवाइलिन क्लोराइड दे आर द शॉर्ट नेम, दे आर द नोन एज द PVC. अब जैसे हम लोग के यहाँ बहुत सारे वाटर सिस्टम्स में जो पाइप लगते हैं वो उस पर देखो क्या लिखा रहता है, उस पर PVC लिखा रहता है. PVC मतलब क्या होता है कि वह पॉलीवाइलिन क्लोराइड सबस्टेंस का बना हुआ है एंड दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द ए थर्मोप्लास्टिक. क्योंकि उसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, पिघल जाता है. तो ऐसे प्लास्टिक जिसको हीट देने पर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं और दैट मीन्स दे आर द कैच फायर एंड बर्न. उसमें आग पकड़ के उसको जलने लगता है तो दे आर द नोन एज द thermosetting plastics. They are the different material, they are the use around us, they are the making from the plastic. So how to identify they are the making the thermoplastics? So that means you are try to each catch fire, उसको आग लगाएं तो that means they are the burn and melt. वह जल करके क्या होगा, पिघल जाएगा. तो जो प्लास्टिक जल करके पिघल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं. आफ्टर दिस दे आर द कमिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक्स दे आर गिवन हीट टू बिकम सॉफ्ट बट मोर हीट गिवन टू दिस प्लास्टिक दे आर द बिकम हार्ड. यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हीट करने पर पहले वह सॉफ्ट तो होते हैं, पहले वो मुलायम होगा बट यू आर गिवन मोर हीट. लेकिन उसको जब हम ज़्यादा हीट देंगे तो दे आर द मोर रिजिड बिफोर, वह पहले से भी क्या होगा, हार्ड हो जाएगा. जबकि थर्मोप्लास्टिक में क्या था, उसको हीट देने पर वह मेल्ट हो जाता था या दैट मीन्स कैच फायर, आग पकड़ लेता था. लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है. उसको हीट देते हैं तो पहले यानी स्टार्टिंग में फॉर ए फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड, कुछ क्षण के लिए पहले क्या होगा, वह मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा.
बट गिवन मोर हीट, लेकिन उसको अगर हम लगातार हीट देते रहेंगे तो इट बी बिकम हार्ड मोर बिफोर, यानी वह पहले से भी क्या होगा, ज़्यादा कठोर हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच, जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं या घरों में हम लोग फैन या बल्ब जलाते हैं, तो जहाँ से हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो वह प्लास्टिक भी का बना होता है। तो वह प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, क्योंकि जब स्पार्किंग होता है और कभी स्विच खराब होता है और आप यहाँ कभी जब रिपेयर करने के लिए उसको खोला जाता है तो आप देखते हैं वहाँ पर जला तो जरूर रहता है, लेकिन खुलने के बाद वह बहुत ही क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दे आर द गिवन टू हीट, दे आर इन स्टार्टिंग फॉर फ्यू सेकेंड बिकम सॉफ्ट, बट गिवन मोर हीट दे आर मोर रिजिड, वह ज़्यादा हार्ड होगा या और भी कठोर होता जाएगा। तो दे आर द नोन एज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब दिया कि बी अलर्ट मेलामाइन्स कैंसर। अब प्लास्टिक जो हमारे इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़े भी हैं, पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे कि प्लास्टिक इज़ द हार्मफुल फॉर द और इन्वायरमेंट, प्लास्टिक इज़ द हार्मफुल फॉर द वाटर रिसोर्सेज, प्लास्टिक इज़ द हार्मफुल फॉर द सॉइल। तो यह इसलिए क्योंकि उससे वो क्या होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता, वो पूरी तरह से डिस्पोजल नहीं होते हैं, यानी कि वह बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स नहीं है। इसमें दिया है कि ए बी अलर्ट द मेलामाइन कैंसर, यानी प्लास्टिक से भी एक डिजीज होता है और उस डिजीज का नाम कैंसर है, लेकिन उस कैंसर के साथ एक स्पेशल नाम जोड़ा गया है, मेलामाइन कैंसर। तो दिया है कि इफ़ यू ईट इन ए मेलामाइन प्लेट यू आर, जैसे हम लोग जो आजकल फैशन में जो चाइनीज़ डिश हम लोग जिसे बोलते हैं, तो चाइनीज़ डिश दे आर द नोन एज द मेकिंग ए मेलामाइन कैंसर, यानी वो भी किसके बने होते हैं, फाइबर एंड आर्टिफिशियल सिल्क के बने होते हैं, आर्टिफिशियल मटेरियल के बने होते हैं। तो दैट मीन्स यू आर यूज टू दिस प्लेट फॉर द फूड पर्पज, ईटिंग पर्पज, तो दैट मीन्स यू आर कंटिन्यू दे आर द टच दिस प्लेट। तो उसके साथ उसके कुछ पार्ट्स में हमारे बॉडी में क्या होते हैं, आते हैं, तो उससे हम हमारे बॉडी को मेलामाइन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो यहाँ दिया कि इफ़ यू ईट इन ए मेलामाइन प्लेट यू मे बी बिकम ए विक्टिम ऑफ द मेलामाइन कैंसर, यानी उस तरह से हमको एक मेलामाइन कैंसर होने के चांस होंगे। मेलामाइन इज द ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी जो इसे हम लोग चाइना डिश बोलते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज द ए नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल तो क्या, दे आर नॉट डिकम्पोज इन द सॉइल, यानी उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी उसको हम कहीं भी अगर फेंक देंगे तो वह कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक उसी तरह से पड़ा रहेगा, लेकिन उसको सॉइल डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। वाइल ईटिंग व्हेन वी आर स्क्रैच द प्लेट, क्योंकि हम जब भी कोई खाना खाते हैं, सब्जी उठाते हैं तो उसको स्क्रैच करते हैं, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे आर द सम अमाउंट्स ऑफ पार्टिकल्स दे आर द थ्रो इन योर स्टमक विद द हेल्प ऑफ द फूड। तो वी स्क्रैच द प्लेट विद द स्पून। The melamine content also goes to in our body, which may be the causes cancer. Check under your plates. Melamine made is the written bones, china, glass are the steel instead. तो जो चाइना डिश होता है जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन बहुत ही लार्ज स्केल पर अपने घरों में करते हैं, तो हमें इस तरह के चाइना डिश के जो पॉट होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि उस प्लेट्स में खाना खाने से मेलामाइन कैंसर नाम का डिजीज हो सकता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्लास्टिक्स। थैंक यू।